सोचिए कि 1000 लोग किसी छोटे से राज्य में कैंसर से हर वर्ष मर रहे हो। दिन के 3 महीने में 100 केस आते हैं। मृत्यु लगभग निश्चित। कैंसर है, इसमें कोई क्या कर लेगा, ऐसा मानकर लोग हार मान लेते हैं। सरकार का भी कोई वश नहीं चलता। परंतु नेतृत्व में बैठा व्यक्ति यदि विजन रखता हो, यदि वो स्वयं इसमें इन्वॉल्व हो जाए, यदि वो इसे अपने घर की समस्या की तरह ट्रीट करने लगे, तो वो अपने पद का भार समझते हुए वहां भी जाएगा जहां जाना चाहिए। गोवा वह राज्य है जहां हर वर्ष ये मौतें हो रही थी, विशेषकर लंग कैंसर के कारण, जो कि जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। पर स्वास्थ्य मंत्री को लगा कि मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति की है तो क्या उसके उपयोग से रोग को पहले नहीं पहचान सकते। तकनीक आई, 63,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई, 6,000 नोड्यूल्स डिटेक्ट हुए, 8 कैंसर केस प्रथम चरण में पकड़े गए, 19 लोग निश्चित होने वाली मृत्यु से बचा लिए गए। पर यह सब हुआ कैसे? उसी तरह हार्ट अटैक की समस्या आजकल इतनी बढ़ गई है कि हर दूसरे दिन हम किसी न किसी सेलिब्रिटी या युवा के मरने का समाचार पाते हैं, जबकि समय रहते कुछ स्क्रीनिंग की जाए तो उसका बचना संभव है। गोवा में 2019 से 23 के बीच 2.25 लाख लोगों को स्टेमी योजना के तहत स्क्रीन किया गया, जिससे 12,000 हृदय रोगियों का पता चला और 5,000 हार्ट अटैक्स का डिटेक्शन हुआ। और यह सब एक सरकारी योजना के तहत हुआ। जबकि हम सरकारी हॉस्पिटल का नाम सुनते ही गाड़ी मोड़ लेते हैं। वहाँ किसी राज्य में सरकार चिकित्सा के साथ अर्ली डिटेक्शन पर फोकस्ड हो, यह सुनकर ही आश्चर्य होता है। परंतु किसी नेता ने यह सोचा कि दवाई और सर्जरी से पहले ही यदि बचाव किया जा सके तो सरकारी धन का व्यय कम होगा, लोगों का जीवन भी संकट में जाने से पूर्व ही बचाया जा सकेगा। उसी तरह महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर मारक रोग है, पर वहां भी 1 लाख महिलाओं को बिना रेडिएशन के स्कैन कर 52 में कैंसर डिटेक्ट किया गया। यही नहीं, महिलाओं में ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट तीनों तरह के कैंसर के चिन्ह पहचानने का कार्य भी आरंभ हुआ और प्रदेश में एक डिजिटाइज्ड कैंसर रजिस्ट्री बनाई गई, ताकि हर व्यक्ति जिसमें कैंसर के मार्कर्स हों उन्हें उचित समय पर सूचित कर सही सलाह दी जा सके। यह अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो न केवल मंत्री के विजन को बताता है, बल्कि यह भी बताता है कि कई चीजें जो हमें भारत में व्यवहारिक रूप से असंभव लगती हैं, वह भी आत्मबल के साथ करके दिखाई जा सकती हैं। मैंने आपको केवल 3 उदाहरण दिए, जिससे यह पता चलता है कि एक मंत्री, एक अधिकारी या एक व्यक्ति जो तंत्र का, सिस्टम का हिस्सा है, यदि अपने कार्य को गंभीरता से करने लगे तो परिवर्तन तय है। विश्वजीत राणे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गोवा में कई ऐसे कार्य किए हैं जो गोवा को बीच, रेस्टोरेंट और पर्यटन से इतर देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पायनियर की तरह दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब हम गोवा का नाम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कभी भी समुद्री तट, नाइट लाइफ, पार्टी, बियर, फूलों के प्रिंट वाले शर्ट और बीटेक वाले बच्चों के फेल्ड गोवा प्लान से जुड़े चुटकुले ही ध्यान में आते हैं। कभी भी हम उनके आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि गोवा पर्यटन के पर्याय के अलावा हमें किसी और भी कारण से समाचार में नहीं दिखता। परंतु वास्तविकता यह है कि यही छोटा सा राज्य एक व्यक्ति की दूरदर्शिता के कारण, उसकी अपनी जिद के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय संदर्भ में कई मानदंड स्थापित कर रहा है। हमने ऐसे भी प्रदेश और नेता देखे हैं जिन्होंने कई युगांतकारी घोषणाएं की, पर वैसी हर घोषणा के पीछे पब्लिक का पैसा लूटने की योजना थी। उनके मोहल्ला क्लिनिकों में बकरियां घूम रही थी। उनके लैब टेस्ट के नाम पे एक फोन नंबर हजारों टेस्ट के लिए प्रयोग में आ रहे थे। और राजनीतिक द्वेष के कारण केंद्र की योजनाओं से अपने ही प्रदेश की जनता को वंचित रखा गया था। गोवा के मंत्री भी चाहते तो वह भी कुछ ना करके भी अपनी राजनीति पोस्टरबाजी और भाषणों के दम पर चमका लेते। परंतु विश्वजीत राणे ने 3 स्तर का अप्रोच लिया। केंद्र की योजना से कैसे राज्य के नागरिकों को मैक्सिमम लाभ मिल सके, राज्य अपने संसाधनों के साथ हर गांव तक, हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, और स्वास्थ्य मंत्री अपनी व्यक्तिगत दूरदर्शिता के प्रयोग से राजकीय संसाधनों को लेटेस्ट मेडिकल तकनीकों और बेस्ट प्रैक्टिसेस से स्वास्थ्य सेवाओं को एंड यूजर तक प्रिवेंटिव और क्लिनिकल सपोर्ट कैसे पहुंचा सके। विश्वजीत राणे गोवा की राजनीति में एक पुराना नाम है, एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आते हैं, किंतु पारिवारिक पहचान तब गौण हो जाती है जब हम अपने कार्यों के लिए धरातल पर उतरे रहते हैं। हाल ही में गोवा के शिरगांव में श्रीदेवी लाईराई यात्रा उत्सव के दौरान मची भगदड़ के बाद देर रात से सुबह तक घटनास्थल पर लगे रहकर इस मंत्री ने 10 एडवांस एम्बुलेंस लगवाए, हेल्पलाइन 104 शुरू की, आईसीयू तैयार कराए और नोडल अफसरों को कार्य पर लगाया।
आप ऐसा तभी कर पाते हैं जब आप में सहानुभूति का भाव हो, आप एम्पैथी रखने वाले हो, आप करुणामय हो। यदि आप में करुणा का भाव नहीं होगा तो आप अपने मंत्री होने की हनक में कभी भी सहकर्मियों या स्टाफ का सम्मान नहीं कर पाएंगे, जबकि यही वो लोग हैं जो सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। विश्वजीत जी के विजन में गोवा केवल फिल्मों में या विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली पार्टी वाले गोवा से अलग अपनी वास्तविक सुंदरता, झरने, वन, घने जंगलों के कारण भी जाना जाए, जो आध्यात्मिक भी है, शांत भी है, सुंदर भी है, ये इनका अप्रोच। आज हम इस वीडियो में गोवा में हेल्थ रेवोल्यूशन की बात करेंगे कि गोवा हेल्थ मॉडल है क्या, इसकी व्यापकता कितनी है, कैसी तकनीकों का सहारा लेकर ये सारे कार्य हो रहे हैं और कैसे अन्य राज्य यह सीख ले सकते हैं कि नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा न केवल उपचार है बल्कि उन्हें उपचार तक पहुंचने से पहले ही बचाव के माध्यम से सरकारी खर्चा बचाना भी है। आप अपने मन में जब किसी सरकारी हॉस्पिटल की कल्पना करते हैं तो कैसा दिखता है? जर्जर बिल्डिंग, डॉक्टर की जगह लुंगी पहने बैठा कोई कंपाउंडर, जंग लगे हुए इक्विपमेंट्स और दवाई के नाम पे कुछ भी उपलब्ध नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी के आने के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, पर जब आप गोवा के कॉर्लिम पीएचसी जाओगे तो अचंभा होगा कि एक सरकारी क्लिनिक पीएचसी पूर्णतः डिजिटल है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक के साथ जोड़कर अच्छी एफिशिएंसी के साथ सामान्य जन तक पहुंचाता है। डिजिटलीकरण गोवा के स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्येय बन चुका है और यह केवल नाम और आधार जोड़ने तक सीमित नहीं है कि एक्सेल शीट बना रहे हैं। आप इसे इस तरह से देखिए कि राज्य के हर नागरिक की एक प्रोफाइल है जिसमें उसे होने वाले रोगों का वर्णन है, क्या दवाई कब दी गई, रोग का उपचार किसने किया, कैसे किया। यदि उसकी एमआरआई या अन्य स्कैन किसी दूसरे जिले में हुए हैं तो पैक्स यानी पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रयोग से डायग्नोसिस का समय बचाया जाता है और उचित ट्रीटमेंट शीघ्रातिशीघ्र दी जाती है। एक पूरी डिजिटल लाइब्रेरी बना दी गई है जिसमें 9 लाख आभा कार्ड बनाए गए हैं जो गोवा की आधी जनसंख्या को समेट लेते हैं। और यह योजना और भी प्रभावी तब बन जाती है जब इसमें 3000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और लगभग 1000 चिकित्सालयों को रियल टाइम डेटा शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए जोड़ा जाता है। इससे लाभ यह है कि कौन किस डॉक्टर द्वारा रेफर किया गया है, उसके रिकॉर्ड्स क्या हैं, इमरजेंसी में शीघ्रता से उपचार हो सके, इसे पूरी तरह से निर्बाध बना दिया गया। यहाँ विश्वजीत राणे ने नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया को अपने विजन के साथ एक ऐसे क्षेत्र में उपयोग किया है जो गोवा को डिजिटल मेडिकल इमेज शेयरिंग और डायग्नोसिस के क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी बना देता है। हम आंकड़े तो बहुत दे सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तत्वावधान में गोवा में 100% परिवारों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें 41,000 से अधिक परिवार सम्मिलित हैं। लगभग 8,000 वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान वय वंदना योजना में नामांकित हैं, जो बुजुर्गों की विशेष स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करती है। राज्य में 201 आयुष्मान आरोग्य मंदिर 100% क्षमता पे कार्य कर रहे हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। परंतु आंकड़े पूरी कहानी नहीं कहते। आंकड़े यह नहीं बताते हैं कि एआई के इंटीग्रेशन से कैंसर जैसे असाध्य रोगों को मारक स्थिति में पहुंचने से पूर्व ही नोड्स की पहचान कर जीवन रक्षा की जा सकती है। और गोवा में ऐसा कई बार कई लोगों के साथ हुआ है। आंकड़े यह नहीं बताते कि फेफड़े का कैंसर अपने आरंभिक स्टेज में ही कैंसर स्क्रीनिंग अभियान के कारण पकड़ा जा सका। आंकड़ों में किसी सुदूर गांव में संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति के लिए निःशुल्क आईवीएफ सुविधा की कहानी नहीं होगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज शहरों ही नहीं बल्कि कस्बों और गांवों में भी तनाव, अधिक आयु या अन्य मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण संतान प्राप्ति हेतु आईवीएफ का विकल्प दिखने लगा है। परंतु यह विकल्प अत्यधिक महंगा है और यह केवल आर्थिक रूप से ही दुष्कर नहीं होता बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी अत्यंत ही पीड़ादायक प्रक्रिया होती है। गोवा मेडिकल कॉलेज पूरे भारत में अकेला ऐसा चिकित्सालय है जहां हर पीड़ित नागरिक 2023 से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट निःशुल्क ले सकता है। गोवा एक छोटा सा राज्य है, अतः आपको 64 आईवीएफ केस में 14 सफल कंसेप्शन और 5 सेफ डिलीवरी बहुत नहीं लगेंगे। परंतु आईवीएफ कितनी जटिल प्रक्रिया है वह हम सब जानते हैं। कैंसर जैसे रोगों के लिए उपचार के 2 मार्ग होते हैं। पहला, जब हो जाए तब उपचार के लिए आपके पास उचित हॉस्पिटल हो, और दूसरा, होने से पहले ही तकनीक के प्रयोग से उसे पकड़ा जा सके। पहले के लिए उपलब्ध विभागीय चिकित्सा के अलावा एक नया 120 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट निर्माणाधीन है, जो टाटा मेमोरियल अस्पताल के मार्गदर्शन में कार्य करेगा
और आरंभिक चरणों में ही कैंसर पकड़ने हेतु गोवा ने देश भर में सरकारी स्तर पर कैंसर की रोकथाम और चिकित्सा हेतु जो किया है वह अनुकरणीय है। चाहे राज्यव्यापी स्क्रीनिंग कैंप हो या मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन, पैप स्मीयर, मेमोग्राफी, पीएसए टेस्ट, ओरल कैंसर चेक्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वहां भी पहुंची है जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जाना संभव नहीं था और दर्जनों अर्ली केसेज को डिटेक्ट कर ट्रीटमेंट दिया गया। एस्ट्राजेनेका के साथ क्योर.ai तकनीक के माध्यम से 50,000 से अधिक लोगों की स्कैनिंग की जा चुकी है। ब्रेस्ट कैंसर के निवारण हेतु केवल वैश्विक स्तर पर ही जो उपचार उपलब्ध था, जिसे एडवांस्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट कहते हैं, जहां प्रोटुजुमाब और ट्रस्टुजुमाब की कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है, वह भी अब एक सरकारी हॉस्पिटल में गोवा उपलब्ध करवा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में आपातकालीन सेवा या इमरजेंसी केयर एक गंभीर और अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें यदि गोवा का रिकॉर्ड देखें तो 103 आपातकालीन वाहनों की बड़ी फ्लीट फास्ट मेडिकल रिस्पांस सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए आपके फ़ोन कॉल से आपके घर तक आने में केवल 12 मिनट का तीव्र रिस्पांस टाइम हासिल किया गया है। आपात स्थिति में एक एक मिनट जीवन और मृत्यु का निर्णय करते हैं। वहाँ 108 इमरजेंसी सर्विस ने 8 लाख से अधिक कॉल्स को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। 1.38 लाख एक्सीडेंट विक्टिम्स का जीवन बचाया जा सका। जी हाँ, लगभग 1.5 लाख एक्सीडेंट विक्टिम्स बच गए इसी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के कारण। साथ ही 5,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी इसी इमरजेंसी सेवाओं के माध्यम से सुरक्षित रूप से कराई जा सके। 16 आपातकालीन देखभाल केंद्र राज्य भर में स्थापित हैं जो अस्पताल ट्रांसफर से पहले तत्काल ध्यान देते हैं। कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चिकित्सा के बीच ही आपसे बोल दिया जाएगा कि ये औषधि उपलब्ध नहीं है और उसके कारण आप दर दर जो है मेडिसिन के लिए भटक रहे और वो मृत्यु का कारण बन सकती है। परंतु गोवा में सभी गंभीर स्थितियों के लिए हर नागरिक के लिए पूरी सेवा निःशुल्क है और सारी औषधियां भी निःशुल्क ही उपलब्ध हैं ताकि आर्थिक बाधाएं या किसी की गरीबी उसके उपचार में रुकावट ना बने। अब देखा जाए कि कैंसर जैसे मारक रोगों के लिए जिस प्रकार स्क्रीनिंग आवश्यक है, वैसे ही गोवा ने भविष्य के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में नवजात शिशुओं की मैंडेटरी जांच अलाउ की है ताकि 24 घंटे में 50 तरह के इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इसके लिए टेस्ट किए जा सकें। इसका एक लाभ यह है कि बच्चे को यदि जेनेटिक कारणों से या शारीरिक लक्षणों के कारण कोई रोग होने की संभावना है तो उसकी एक डिजिटल प्रोफाइल बन जाती है और जो भी उपलब्ध उपचार हो। कई बार क्या होता है कि आपके बचपन में आपको पता चले कि ये रोग है परंतु उसी वक्त उसका उपचार नहीं हो सकता है 6 साल बाद उसकी सर्जरी जो है अलाउ की जाए। तो इस तरह जब डिजिटल प्रोफाइल बन जाती है तो जब भी उपचार के लिए उपयुक्त समय हो, शिशु को उस समय चिकित्सा देकर उसके भविष्य को निरोग किया जा सकता है। आप सोचिए कि जो रोग 12 वर्ष बाद आपके बच्चे में दिखने वाला हो उसे सरकारी हॉस्पिटल जन्म के समय ही पहचान कर आपको चिकित्सा की डेट बता देता है। इसका लाभ यह हुआ है कि इस योजना ने 1 लाख से अधिक बच्चों में बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स, टेंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिसऑर्डर्स और कई तरह के अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पाने के पश्चात उसका समुचित उपचार किया। ये वैसे कार्य हैं जो सतही तौर पे साधारण दिखते हैं पर धरातली स्थिति ऐसी है कि हर राज्य का हर स्वास्थ्य मंत्री बजट होने के उपरांत भी ऐसी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। विश्वजीत राणे ने इस बात पर ध्यान दिया है कि स्वास्थ्य को बचपन से ट्रैक किया जा सकता है, इमरजेंसी रिस्पांस बेहतर करके जीवनों को बचाया जा सकता है, होने वाले रोगों की रोकथाम स्क्रीनिंग के माध्यम से की जा सकती है और यदि व्यक्ति क्लिनिक तक आ जाता है तो निर्बाध रूप से उसका उपचार हो सके। हालांकि ये सारी सेवाएं शारीरिक रोगों के लिए, परंतु आज के समय में हाइपरटेंशन, स्ट्रेस से लेकर कई तरह की मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं। ऐसी व्याधियां हैं जिसके बारे में लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। उन्हें समाज में पागल या अन्य तरह के विशेषणों से सुशोभित किया जाता, उसको मॉक किया जाता है। अब इसके निवारण हेतु मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई नवाचार गोवा में हमें देखने को मिले। इसी में से एक टेलीमानस सुविधा है जो एक ऐसी हेल्पलाइन है जिसमें लोगों को सतत मेंटल हेल्थ सपोर्ट और काउंसलिंग दी जाती है। यह सेवा न केवल निःशुल्क है बल्कि मानसिक समस्याओं को लेकर जो सामाजिक झिझक होती है उसे तोड़ने में भी यह सहायक है। इसी में एक और प्रयोग किया जा रहा है जिसमें स्थानीय लोगों की सहायता से
ऐसे लोगों के लिए कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ताकि स्थानीय लोगों के साथ एक पीयर टू पीयर काउंसलिंग सिस्टम बनाया जा सके। कई रोग ऐसे हैं जिनका उचित जागरूकता एवं सामाजिक अभियान के माध्यम से उन्मूलन किया जा सकता है। गोवा ने रोग उन्मूलन में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक छाप छोड़ती दिखती है। गोवा ने कल्चर बेस्ड टीबी उपचार पूर्ण करने वाला पहला राज्य बनकर राष्ट्रीय मानक स्थापित किया है, जिसे उन्नत निदान विधियों के माध्यम से टीबी का व्यापक नियंत्रण, पूर्ण इलाज और दवा प्रतिरोध की रोकथाम सुनिश्चित की गई। वर्ष 2024 में 12 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जो सामुदायिक स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है। विश्व टीबी दिवस पर 2025 में गोवा को टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो इसके नवाचार और उत्कृष्ट परिणामों को रेखांकित करते हैं। इसके अलावा गोवा 2023 से मानव रेबीज मुक्त है और मुफ्त एंटी रेबीज टीकाकरण प्रदान करने वाला एकमात्र राज्य है, जो एनिमल बाइट मैनेजमेंट और टीकाकरण कार्यक्रमों का परिणाम है। मलेरिया उन्मूलन में भी गोवा ने उल्लेखनीय उपलब्धि पाई है, जिसमें 34 स्वास्थ्य केंद्रों में 0 स्थानीय संक्रमण दर्ज किया गया। यह उपलब्धि प्रभावी वेक्टर नियंत्रण, केस प्रबंधन और निगरानी प्रणालियों के कारण संभव हुई। गोवा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मलेरिया उन्मूलन मानदंड, जिसमें API लेस देन 1, उसको पूरा किया है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर मलेरिया मुक्त क्षेत्र में शामिल हो गया है। ये उपलब्धियां गोवा के स्वास्थ्य तंत्र की दक्षता, सामुदायिक भागीदारी और नवाचार को दर्शाती हैं, जो अन्य राज्यों और क्षेत्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस तरह गोवा ने टीबी, रेबीज और मलेरिया जैसे गंभीर रोगों के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। इसी तरह यदि एडवांस्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निक्स की बात करें तो गोवा मेडिकल कॉलेज GMC ने GICAM के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विश्व स्तर की हैंड सर्जरी यूनिट और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा निकटस्थ अस्पतालों में डिजिटल न्यूरोपैथी स्क्रीनर्स तैयार किए गए हैं, जो अर्ली डायबिटिक न्यूरोपैथी डिटेक्शन की सेवा देते हैं। डिजिटल स्टेथोस्कोप को अस्पतालों और स्कूलों में शुरू किया गया है, जो हृदय और फेफड़ों के रोगों का प्रारंभिक पता लगाने में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। उत्तर गोवा जिला अस्पताल का प्रयोगशाला भारत का एकमात्र जिला अस्पताल है जो ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त VRDL प्रयोगशाला है और ENSACOG का सदस्य है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की सुविधा है। यह सुविधा जेनोमिक महामारी विज्ञान और रोगजनक ट्रैकिंग के लिए एडवांस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैपेसिटी प्रदान करती है। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र मांडूर में पूर्ण स्वचालित ऑटोक्लेव और अत्याधुनिक सेल काउंटर स्थापित किया गया है, जो 1 मिनट में 31 मापदंड प्रदान करता है और डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों और ल्यूकेमिया तक की संभावना को चिन्हित करता है। यदि हम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की बात करें तो गोवा भारत का 5वां राज्य है जिसने दक्षिण गोवा जिला अस्पताल में समर्पित यूनिट के साथ पैलिएटिव केयर नीति लागू की है। जनवरी 2023 से अब तक 12,295 वयस्कों और 1,349 बच्चों को विशेष देखभाल, घर आधारित सहायता और दर्द प्रबंधन सेवाएं प्रदान की गई। जून 2022 में शुरू किए गए CHC वालपेई सैटेलाइट OPD ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की पहुंच को बढ़ाया है, जहां प्रति सत्र 650 से 700 मरीज GMC विशेषज्ञों से स्थानीय स्तर पर परामर्श लेते हैं, जिससे यात्रा का समय बचता है और लागत भी कम हुई है। GMC में बाल न्यूरो पुनर्वास केंद्र PNRC नवजात शिशुओं और बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त व्यापक देखभाल प्रदान करता है। CSR समर्थन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले स्प्लिंट्स और 7 अतिरिक्त स्वास्थ्य पेशेवर जैसे स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नियुक्त किए गए। यही नहीं, यदि सरकार के बीमा और अन्य आर्थिक पहलों की भी बात करें तो DDSSY योजना के तहत 81.42 करोड़ रुपए खर्च करके 24,369 मेडिक्लेम को कवर किया गया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी जरूरी इलाज मिल सके। इसके साथ ही 297 लाभार्थियों को 2.26 करोड़ रुपए के मेडिक्लेम लाभ दिए गए, जो गंभीर बीमारियों के इलाज में वित्तीय बोझ को कम करते हैं और समय पर उपचार को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, सभी मरीजों को मुफ्त इंसुलिन, कैंसर की दवाएं और इम्प्लांट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि कोई भी नागरिक, चाहे उसकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो, जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों से वंचित ना रहे। और हाँ, मेडिक्लेम सीमा को भी बढ़ाकर सामान्य कवरेज के लिए 5 लाख और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 8 लाख तक किया गया है, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवारों को और भी बेहतर वित्तीय सुरक्षा देता है।
स्वास्थ्य के साथ साथ विश्वजीत राणे के पास महिला एवं बाल विकास, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट का भी पोर्टफोलियो है। स्वास्थ्य पर तो चर्चा हो गई, परंतु उनके एनवायरमेंटल एफर्ट्स पे भी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि वहाँ भी कई नए तरह के कई नवाचार हमें देखने को मिलते हैं। इनके पर्यावरणीय प्रयासों की कहानी गोवा की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने और मानव विकास को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए एक प्रेरणादायक यात्रा है, जहां वो एक सच्चे सनातनी योद्धा के रूप में प्रकृति को मां मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनकी फिलॉसफी यही है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी हैं, और उनकी पहलें इसी दर्शन को जीवंत बनाती हैं। जैसे कि मांकुले द्वीप पर व्यक्तिगत रूप से मैंग्रोव पौधारोपण अभियान चलाकर 200 से अधिक मैंग्रोव पौधे लगाना और कुल 3500 पेड़ों की रक्षा करना, जो न केवल तटीय पारिस्थिति को मजबूत करता है बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे स्थानीय समुदायों को बाढ़ और कटाव से सुरक्षा मिलती है और मछुआरों की आजीविका में वृद्धि होती है। इसका आरंभ गोवा के 20% भौगोलिक क्षेत्र को प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत लाने से होता है, जिसमें मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट और मांडोवी एस्चुरी आदि शामिल है, जहां 6 वन्यजीव अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रबंधित किए जा रहे हैं, जो जैव विविधता की रक्षा करते हुए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं और मानव विकास के लिए सतत संसाधन प्रदान करते हैं, जैसे कि स्थानीय समुदायों को वन आधारित उद्यमों से रोजगार के अवसर मिलते हैं, जबकि पारिस्थितिक रूप से यह क्षेत्र वन्य जीवों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाता है। मंत्रालय की एक पहल है कैंपा, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक वन बहाली का कार्य चल रहा है, जहां क्षतिग्रस्त वन भूमियों पर देशी प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है, जो न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है बल्कि जल संरक्षण को भी मजबूत करता है। और इस प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी को शामिल करके स्थानीय लोगों को क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे मानव विकास के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और पारिस्थितिक रूप से कार्बन अवशोषण बढ़ता है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन मिटिगेशन में योगदान देता है। वन्यजीव आवास सुधार और प्रबंधन में जल के गड्ढे बनाना, ग्रासलैंड्स का वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रभावी गश्ती व्यवस्था शामिल है, जो सूखे की अवधि में वन्यजीवों को जल उपलब्ध कराती हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष को, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है, जिससे किसानों की फसलों की रक्षा होती है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए जैव विविधता बढ़ती है। साथ ही 24/7 वन्यजीव पुनर्वास सुविधाएं आधुनिक पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करती हैं, जो घायल जानवरों के रिहाई के प्रोटोकॉल के साथ शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्थानीय समुदायों में पर्यावरण जागरूकता फैलती है और पर्यटन से आर्थिक लाभ मिलता है। वहीं यदि मिट्टी और जल संरक्षण की बात करें तो महत्वपूर्ण जल क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण किया गया है, जो मिट्टी कटाव को रोकते हैं और जल पुनर्भरण बढ़ाते हैं, जिससे कृषि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है और स्थानीय किसानों की उत्पादकता बढ़ती है। शहरी विकास और नगर पालिकाओं के सहयोग से क्षतिग्रस्त भूमियों पर हरित अभियान शुरू किया गया, जैसे कि 5 जून को सोनसोडो मारगांव में पुराने कचरा डंप को भारत के पहले शहरी वन में बदलना, जहां देशी प्रजातियों से पौधारोपण किया गया है और पार्कों का विकास हुआ है, जो शहरी निवासियों को प्रकृति से जुड़ने का अवसर देता है और शहरी तापमान यानी अर्बन टेम्परेचर के प्रभाव को भी कम करता है, जिससे मानव स्वास्थ्य में सुधार होता है, जबकि पारिस्थितिक रूप से शहरों में ग्रीन लंग्स बनते हैं, जो वायु गुणवत्ता सुधारते हैं। एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत गोवा भर में 3-4 महीनों में 5 लाख पेड़ लगाने का महत्वाकांक्षी मिशन चल रहा है, जिसमें सोनसोडो में 65,000 पेड़ शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री के हरित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है और स्थानीय समुदायों को रोजगार प्रदान करता है, जबकि पारिस्थितिक रूप से वन आवरण बढ़ाकर जैव विविधता को संरक्षित करता है। जब हम गोवा जैसे राज्य को देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से एक नो नॉनसेंस अप्रोच दिखता है, जहां कार्य का होना अधिक महत्वपूर्ण है और जनता को रेड टेप में उलझाना समीकरण से बाहर की विषय वस्तु। सरकारी तंत्र में जहां हमने देखा है कि लोग हैरास होते हैं, विवश होकर चले जाते हैं, सेवाएं नहीं मिलती, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, वहीं इन सारी बातों पर जीरो टॉलरेंस की नीति विश्वजीत राणे की पहचान बन गई। यहाँ जवाबदेही, पारदर्शिता और रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन से भ्रष्टाचार और इनएफिशिएंसी को जड़ से खत्म किया जाता है, ताकि नागरिक कल्याण और विकास हमेशा ही प्रायोरिटाइज्ड रहे।
राजनीतिक दबावों से मुक्त, योग्यता और जनहित के लिए जाने वाले निर्णय वैज्ञानिक आंकड़ों और शोध पर टिके हैं, ताकि नीतियां प्रभावी, टिकाऊ और वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हो। गोवा समुदाय केंद्रित विकास पर जोर देता है, जहां स्थानीय संस्कृति का संरक्षण और आर्थिक पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। यह राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ स्थानीय प्राथमिकताओं को संतुलित करता है। एक राज्य के नाम पर गोवा की उपलब्धियां कम नहीं है। इसे मातृ शिशु स्वास्थ्य में राष्ट्रीय पुरस्कार, 2025 में तपेदिक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय टीबी दिवस पुरस्कार और स्वास्थ्य सेवाओं में मॉडल राज्य के रूप में मान्यता मिली। पीएचसी कोरलिम और डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पुरस्कार, साथ ही वन संरक्षण में नेतृत्व के लिए पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ने गोवा को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। विश्वजीत राणे गोवा के मंत्री हैं, ऐसा राज्य जो समाचार में नहीं दिखता, परंतु नरेंद्र मोदी जैसा नेता अपने विजन के विस्तार को जब लाल किले से या रैलियों में बोलता है तो हर मंत्री के सामने एक अनकहा लक्ष्य होता है कि वह भी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और विकसित भारत के विजन में सहयोग दे। वह सहयोग नल नील की भांति सेतु बांधने का हो सकता है, वह सहयोग गिलहरी द्वारा छोटे कंकड़ लाने का हो सकता है। केंद्र की नीतियों को अंततः राज्य ही अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे। केंद्र नीति बनाती है, बजट का प्रावधान करती है, परंतु क्रियान्वयन तो राज्य, मंत्री और पंचायत ही करते हैं। यदि विश्वजीत राणे जैसे मंत्री स्वयं को प्रधानमंत्री के विजन से एकाकार कर अपने अपने क्षेत्र को उत्कृष्ट बनाने में लग जाए तो भारत में स्नेह स्नेह एक नागरिक सेवा क्रांति आ सकती है। तो दोस्तों, ये था गोवा का हेल्थ मॉडल, जहाँ पे हमने देखा कि एक मंत्री के अपने विजन के कारण किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ट्वीक करके हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आपके भी राज्य में या ज़िले में या गांव में इस तरह के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पे कुछ नया हो रहा है, टेक्निक का उपयोग हो रहा है, जहां पर अत्याधुनिक टेक्निक के प्रयोग से लोगों का जीवन बचाया जा रहा है? तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।